भारत के टैक्स सिस्टम में पिछले 60 सालों में सबसे बड़ा बदलाव आया है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जल्द ही पुराने 1961 के कानून की जगह ले लेगा। लेकिन असल में क्या बदल रहा है? क्या आपके टैक्स आसान हो जाएंगे या फिर वही सब कुछ नई बोतल में है? आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहां नए हैं तो मैं कानूनी अपडेट को सरल बनाकर आपको बताता हूं कि वे आप पर कैसे असर डालते हैं। आज हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में बात करेंगे, जिस पर भारत के राष्ट्रपति ने अभी अभी हस्ताक्षर किए हैं। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और 6 दशक पुराने कानून की जगह लेगा। तो भारत को एक नए इनकम टैक्स कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1961 का एक्ट बहुत भारी और पुराना हो गया था। इसमें 700 से ज्यादा धाराएं, 98 अध्याय और 3.5 लाख से ज्यादा शब्द थे, जो करदाताओं और पेशेवरों दोनों के लिए भ्रमित करने वाले थे। समय के साथ कई अमेंडमेंट्स और अदालती फैसलों ने इसे जटिल बना दिया। नए कानून का उद्देश्य सिंप्लीफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन और कंप्लायंस को आसान बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। नए एक्ट में पुराने एक्ट की तुलना में लगभग आधी शब्द संख्या है। दोहराव वाले और पुराने प्रोविजंस को हटा दिया गया है। नंबर 2, प्लेन लैंग्वेज ड्राफ्टिंग। कानून को आसान और स्पष्ट भाषा में लिखा गया है ताकि आम करदाता बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के इसे समझ सके। नंबर 3, कंसोलिडेशन। दोहराव को कम करने के लिए सिमिलर प्रोविजंस को एक साथ मिला दिया गया है। नंबर 4, डिजिटल फर्स्ट कंप्लायंस। यह अधिनियम ई फाइलिंग, ऑनलाइन असेसमेंट्स और फेसलेस कार्रवाई पर जोर देता है, जिससे कर प्रशासन अधिक पारदर्शी बनता है। नंबर 5, रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जेम्पशंस। कई अनावश्यक छूटों और डिडक्शंस को कम किया गया है और एक सरल टैक्स बेस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नंबर 6, एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस। ये एक्ट टैक्स चोरी से निपटने और एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग के लिए नियमों को मजबूत बनाता है। नंबर 7, बेटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नया कानून अपील और विवाद निपटान के लिए फास्टर मैकेनिज्म्स का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य लिटिगेशन के पेंडिंग मामलों को कम करना है। तो इसका आप पर और मुझ पर क्या असर होगा? लेस कंफ्यूजिंग प्रोविजंस के साथ रिटर्न दाखिल करना आसान हो सकता है। कम छूट का मतलब है कि टैक्स प्लानिंग आसान होगा, लेकिन आपको कुछ ओल्ड डिडक्शंस छूट सकती हैं। डिजिटल और फेसलेस असेसमेंट्स का मतलब है अधिकारियों के साथ कम व्यक्तिगत संपर्क, जिससे हैरेसमेंट की गुंजाइश कम हो जाती है। समय के साथ एक्ट इस सिस्टम को अधिक प्रिडिक्टेबल और स्टेबल बना देगा, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा। बेशक कुछ चिंताएं हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सिंप्लीफिकेशन से लाभकारी एग्जेम्पशंस वास्तव में समाप्त हो सकती हैं। असली परीक्षा इसके इंप्लीमेंटेशन में होगी। क्या आयकर विभाग वास्तव में लिटिगेशन कम करेगा और विश्वास बढ़ाएगा? और चूंकि यह अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा, इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह बदलाव कितनी आसानी से होता है। इन शॉर्ट,
इनकम टैक्स एक्ट 2025 दशकों में भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। ये एक सरल, स्वच्छ और अधिक पारदर्शी कानून का वादा करता है, लेकिन ये कितना खरा उतरता है, ये तो समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नया अधिनियम वाकई टैक्स को आसान बनाएगा या ये बस नई बोतल में पुरानी शराब है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्द ही और भी आसान कानूनी अपडेट के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।